नमस्कारम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ईशा के हठ योगा प्रोग्राम्स के बारे में। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हठ योगा क्या है। एंड इतने सारे हठ योगा प्रोग्राम्स हैं जो कि सदगुरु ऑफर करते हैं, तो उनमें से कौन सा करना चाहिए, लाइक पहले कौन सा करना चाहिए या फिर कौन सा प्रोग्राम कब करना चाहिए। तो उसी सब के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। एंड जितने भी हठ योगा प्रोग्राम्स हैं उन सब के बारे में मैं बताऊंगा कि कौन सा प्रोग्राम किस तरह का है, क्या है, कितना उनका प्राइसिंग है, कितनी ड्यूरेशन है और प्रैक्टिस को करने में कितना टाइम लगता है। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। सो इफ़ यू वांट टू नो, जस्ट स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले हठ योगा है क्या? हठ योगा एक क्लासिकल योगा की फॉर्म होती है जिसमें आप सन और मून एस्पेक्ट को यूज़ कर कर कुछ प्रैक्टिसेस करते हो। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? फर्स्ट थिंग इज़ कि आप इससे अपनी बॉडी के ऊपर एक मास्टरी अचीव कर सकते हो। कैसे आप उठते हो, कैसे बैठते हो, कैसे आप अपनी बॉडी को कंडक्ट करते हो, वो सब चीज़ें एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं हठ योगा करने से। सेकेंड थिंग इज़ आप एनर्जेटिक कैसे फील कर सकते हो थ्रू आउट द डे। आप जस्ट दिन के शुरुआत में अपनी प्रैक्टिसेस कर लो एंड थ्रू द डे आप एनर्जेटिक फील करते हो। ओके। नेक्स्ट थिंग इज कि जो ईशा का हठ योगा है वो बिना डिस्टॉर्शंस के आता है। मतलब हजारों सालों से योगा चला आ रहा है, लेकिन इतने हजारों सालों में योगा में बहुत सारे लोगों ने अपनी चीज़ें ऐड करना स्टार्ट कर दिया है ना, उसको डिस्टॉर्ट कर दिया है। सो दैट इज़ द थिंग। लेकिन ये आपको क्लासिकल हठ योगा प्योरेस्ट फॉर्म में ऑफर करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज डेसिलरेट द एजिंग। जब आप हठ योगा को कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो एक लंबे टाइम तक, तो आपकी जो एजिंग की प्रोसेस होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, रुकती नहीं है। मतलब आप बूढ़े दिखने धीरे लगने लग जाते हो। लाइक एकदम से आप एजिंग के हिसाब से नहीं बूढ़े लगोगे। इवन आपकी एज ज़्यादा है, आप थोड़े यंग दिखोगे। सो दैट इज़ वन थिंग। अनदर थिंग कि इसकी मेंटल क्लैरिटी आपको आती है, इमोशनल क्लैरिटी आती है, और जितने भी आपके जो फैकल्टीज़ हैं, बीट बॉडी माइंड इमोशंस, ये सब एक सिंक में आ जाते हैं एंड स्टेबिलिटी आती है। तो ये सब इसके बेनिफिट्स होते हैं। अबव ऑल ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है, तो आप इसके बेनिफिट्स को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, ये सब्जेक्टिव चीज़ होती है। सो ओवरऑल वेलबींग एंड आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हठ योगा होता है। तो नाउ लेट्स जंप टू द प्रैक्टिसेस दैट ईशा ऑफर्स। तो ईशा हठ योगा के अंडर आपको 5 मेजर प्रैक्टिसेस ऑफर की जाती हैं और 4 और 5 ही एडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो सबके बारे में मैं एक एक करके बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उपयोगा की। तो फर्स्ट प्रैक्टिस है उपयोगा। अब उपयोगा क्या है? ये 10 प्रैक्टिसेस का एक सेट होता है जो कि आपके एनर्जी सिस्टम को, आपके जॉइंट्स और मसल्स को और आपके पूरे एनर्जी सिस्टम को, पूरी बॉडी को, पूरे एनर्जी सिस्टम को रेजुविनेट कर देता है। इसके अंडर एक प्रैक्टिस होती है जिसको योगा नमस्कार बोलते हैं। तो अगर आपको बैक इश्यूज है या आप चाहते हो आपकी जो स्पाइन है उसको आप स्ट्रांग बनाओ, तो वो इसके अंडर होता है। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको यूट्यूब पर इसके वीडियोस मिल जाएंगे ईशा के ही। तो आप वो देखकर इसको सीख सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। इसको कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। एंड प्रैक्टिस का टाइम है इसका अराउंड 20 मिनट्स। तो सारी प्रैक्टिसेस अराउंड 20 मिनट के आसपास लेंगी, उपयोगा प्रैक्टिसेस। सो सेकेंड प्रैक्टिस ऑन द लिस्ट इज अंग मर्दना। तो अंग मर्दना का मतलब होता है कि आपके जो अंग है, आपके लिम्स हैं, उनके ऊपर आप कैसे मास्टरी गेन कर सकते हो। तो ये उसका क्रक्स है। और एक्चुअली अंग मर्दना काफ़ी पावरफुल प्रोसेस होती है। अब अंग मर्दना को योगिक जिम भी बोला जाता है। तो योगा और जिम का एक ब्लेंड है अंग मर्दना। अब जिम और अंग मर्दना में डिफरेंस क्या है? देखो, जिम जाने से आपकी जो बॉडी होती है वो बहुत रिजिड होने लग जाती है। इवन दो वो आपको मसल देती है और स्ट्रेंथ देती है, लेकिन बॉडी रिजिड हो जाती है। लेकिन अंग मर्दना का जो मेन हाईलाइट है वो ये है कि वो आपको मसल तो देगा, आपको स्ट्रेंथ भी देगा, लेकिन साथ में वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा। एंड उससे भी बढ़कर ये आपके स्केलेटल सिस्टम को पूरे को स्ट्रॉन्ग करता है। इसका मतलब ये है कि जिन पॉइंट्स पे आपकी बॉडी की सारी हड्डियां जुड़ी होती हैं, तो वो उन सब पॉइंट्स को स्ट्रेंथ देता है, जिससे कि आपकी जो पूरी बॉडी की कैपेसिटी है, जो आपका स्केलेटल सिस्टम की कैपेसिटी है,
वो इन्हांस हो जाती है। ऑल्सो जिम में आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको कहीं पर जाना पड़ता है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, लेकिन अंगमर्दना में ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपली अपनी बॉडी वेट को यूज़ कर रहे हो एंड आपको जस्ट एक 6x6 की जगह चाहिए, दैट्स इट, एंड आप उसमें अंगमर्दना कर सकते हो। अब अंगमर्दना कोई भी 8 साल से ज़्यादा की एज वाला बंदा कर सकता है एंड इसको सीखने का प्राइस होता है अराउंड 4,000 to 5,000। ये वेरी करता है टीचर टू टीचर एंड आप उसको कहाँ पर सीख रहे हो। एंड सीखने में इसको 4 से 5 दिन लगते हैं, कोई 4 दिन में सिखा देगा, कोई 5 दिन में सिखाएगा, तो उससे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। एंड प्रैक्टिस को करने का टाइम इनिशियली जब आप इसको करोगे तो मे बी आपको 50 मिनट्स या 1 घंटा तक लग जाए, लेकिन जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे, आप स्पीड बढ़ाते जाओगे, तो अराउंड 30 to 35 मिनट्स या मे बी 25 मिनट्स उतने में ये हो जाएगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल इंटेंसिटी, तो ये फिजिकली इंटेंस होता है। सो अगर आपने पहले कभी हठ योगा नहीं किया है या आपने लाइफ में योगा ही नहीं किया है, तो आई वुड से अंगमर्दना एज अ फर्स्ट प्रैक्टिस मत लो, उसको बाद में करो। एंड आई टेल यू कि फर्स्ट आपको क्या करना चाहिए। सो वी जस्ट मूव ऑन टू द वीडियो। थर्ड हठ योगा प्रैक्टिस इज सूर्य क्रिया। अब सूर्य क्रिया एक 21 स्टेप्स की प्रोसेस होती है जो दिखने में सूर्य नमस्कार के जैसी दिखती है, लेकिन एक्चुअली में उससे बहुत ज़्यादा अलग होती है। सूर्य क्रिया और सूर्य नमस्कार को कजन्स बोला जाता है एक दूसरे का, बट दोनों ही अपने आप में अलग अलग प्रोसेस होती हैं। सूर्य क्रिया आपकी बॉडी में समथ प्राणा को, या जिसको सोलार हीट बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करती है एंड ये आपको मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करती है। तो आइडियली मेडिटेशन करने से पहले अगर आप सूर्य क्रिया करते हो तो जो आपका मेडिटेशन है उसकी क्वालिटी इन्हांस हो जाती है। ऑल्सो सूर्य क्रिया आपकी ईडा और पिंगाला, जो कि 2 नाड़ी होती हैं, तो हमारी बॉडी में 3 नाड़ी होती है, एक होती है ईडा, एक पिंगाला और एक सुषुम्न। सो ईडा इज राइट साइड और पिंगाला नहीं सॉरी ईडा इज लेफ्ट साइड एंड पिंगाला इज राइट साइड। तो उन दोनों नाड़ीज को ये बैलेंस में लाती है एंड आपको एक स्टेबिलिटी देती है बॉडी और माइंड दोनों में ही। तो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी ना, ये हर हठ योगा प्रैक्टिस में आपको कॉमन दिखेगा, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग हठ योगा या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो बॉडी और माइंड में स्टेबिलिटी आना एक सबसे नेचुरल चीज़ होती है, जो कि फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स वो यही होता है। नाउ सूर्य क्रिया को कोई भी कर सकता है जिसकी एज 14 ईयर्स से ज़्यादा है एंड इसकी प्राइसिंग मिलेगी आपको 2500 to 3000 ऑलमोस्ट। एंड इसको सीखने के लिए 3 से 4 दिन लगते हैं। एंड सूर्य क्रिया का जो प्रैक्टिस का टाइम होता है वो साइकिल बेस्ड होता है एक्चुअली। तो शुरू में आपको प्रिपरेटरी आसनास करने होते हैं, सेम शांभवी वाले अगर आपने इनर इंजीनियरिंग की है। देन सूर्य क्रिया होती है, तो एक सूर्य क्रिया की जो आइडियल टाइमिंग होती है एक साइकिल की, वो 21 मिनट्स होती है। लेकिन जब आप शुरू में उसको सीखते हो तो आपकी लंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो अराउंड 10 से 12 मिनट बैठता है शुरू में एंड आपको 3 साइकिल्स करनी होती है। तो जैसे जैसे आप 21 मिनट तक पहुंचोगे तो ये अराउंड 1 आवर, अराउंड 1 घंटा 10 मिनट इतना लेगी। बट शुरू में मे बी अराउंड 40 मिनट्स 45 मिनट्स उतना टाइम लगेगा। एंड इसकी जो फिजिकल इंटेंसिटी है वो मॉडरेट है, मतलब ना तो ये बहुत ज़्यादा फिजिकली इंटेंस है और ना ही बहुत कम, तो ये मॉडरेट है। एंड सूर्य क्रिया इज़ व्हाट आई सजेस्ट टू एवरीवन। जो भी मुझसे पूछता है कि पहले मुझे कौन सी हठ योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो मैं हर किसी को सूर्य क्रिया ही सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज मैंने भी यही की थी। एंड शुरू में जब आप हठ योगा स्टार्ट करते हो और आप एकदम से किसी इंटेंस प्रैक्टिस के ऊपर जंप कर जाते हो तो आपकी बॉडी साथ नहीं देगी। सो सूर्य क्रिया से आप पहले अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी लाते हो थोड़ी, देन आप एडवांस्ड या फिर कह सकते हो फिजिकली इंटेंस प्रैक्टिसेस की तरफ जाते हो। तो आइडियली सूर्य क्रिया इज द वन दैट यू शुड डू अगर आप एक बिगिनर हो हठ योगा। सूर्य क्रिया से ही मिलती जुलती एक और प्रैक्टिस है जिसका नाम सूर्य शक्ति होता है। तो ये प्योरली फिजिकल होती है, लाइक अगर आपको फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए तो उसके लिए आप सूर्य शक्ति सीखते हो। तो मैं इसको एक अलग से प्रैक्टिस की तरह कवर नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो सूर्य क्रिया, सूर्य शक्ति, इट्स योर चॉइस। सूर्य क्रिया स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ज़्यादा, लेकिन सूर्य शक्ति एक प्योरली फिजिकल प्रैक्टिस है। फोर्थ प्रैक्टिस इज योगासनास।
अब यूँ तो कहने को अनलिमिटेड आसनास हो सकते हैं। आसन का मतलब होता है पोस्चर। मैं ऐसे बैठा हूँ, ये एक आसन है, ऐसे एक हो गया, ऐसे एक हो गया। सो ऐसे अनलिमिटेड हो सकते हैं। लेकिन अराउंड 36 आसनास होते हैं जिनको योगासनास बोले जाते हैं। आई थिंक इट्स 36 और 84, इट्स लाइक दैट। तो अब योगासनास का बेनिफिट क्या है, ये आपके जो एनर्जीज होती है उसको चैनलाइज करता है। अब योगासन से लोगों को लगता है कि ये जस्ट आपको ना फिजिकल बेनिफिट के लिए है कि अच्छा आप उससे हेल्दी रहोगे, फिजिकली फिट रहोगे, ऑल दैट थिंग। बट योगासना जो कि क्लासिकल हठ योगा के अंडर आते हैं एंड इस तरह से सिखाए जाते हैं, तो उनका जो काम होता है वो एनर्जीज के साथ लिंक किया जाता है। ओके, इट्स नॉट जस्ट फिजिकल। तो योगासना आपकी एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं। उसमें आप अलग अलग पॉइंट्स पे अपनी एनर्जीज को मूव कर रहे हो। इट्स लाइक दैट। सेकेंड थिंग इज़ ये आपको एक मेंटल कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज करते हैं, आपको एक फिजिकल स्टेबिलिटी देते हैं, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो कि फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ है। ओके, ये आपकी बॉडी की सिमेट्री को ठीक करते हैं एंड अबव ऑल की जो एक सेलेस्टियल ज्योमेट्री होती है, जो ब्रह्मांड की ज्योमेट्री होती है, उसके साथ आपकी बॉडी की ज्योमेट्री को सिंक करने में हेल्प करते हैं। तो इसका प्राइस होता है अराउंड 5000 रुपीज़ सीखने का एंड ड्यूरेशन होती है 4 से 5 दिन। उतना ही टाइम आपको लगेगा सीखने में। एंड प्रैक्टिस का टाइम इसका अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स टू 1 आवर 30 मिनट्स होता है। डिपेंड करता है आप कितनी देर के लिए एक आसन को होल्ड कर रहे हो। एंड फिजिकल इंटेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, अंगमर्दना से ज़्यादा फिजिकली इंटेंस होता है ये। तो आई वुड से कि योगासन सीखने हैं तो सबसे लास्ट में सीखो, पहले बॉडी को प्रिपेयर करो बाकी हठ योगा के थ्रू, देन योगासन की तरफ बढ़ो। तो फिफ्थ प्रैक्टिस इज भूत शुद्धि। भूत शुद्धि का मतलब है कि जो हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं उनकी क्लेंजिंग करना। अब भूत शुद्धि करने से क्या होगा कि आपके एक तो जो पंच तत्व हैं वो सब क्लीन होंगे बॉडी के। सेकेंड थिंग इज आप हायर स्टेट्स ऑफ एनर्जी को एक्सपीरियंस करने के लिए आपकी बॉडी को तैयार कर सकते हो। एंड अगेन मेंटल फोकस, मेंटल क्लैरिटी, वेलबींग एंड बॉडी के अंदर एक हारमनी, वो सब चीज़ें इसके बेनिफिट्स हैं। एंड भूत शुद्धि को सीखने के लिए अराउंड 4000 रुपीज़ इसके चार्जेस होते हैं एंड ये आप एक दिन में ही सीख सकते हो। अराउंड 1.5 to 2 आवर्स का एक सेशन होता है, उसमें आप इसको सीख सकते हो। और प्रैक्टिस का टाइम इसको 10 मिनट लगते हैं करने में। तो इसके लिए आपको एक भूत शुद्धि किट मिलती है, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को यूज़ कर आप अपनी भूत शुद्धि कर सकते हो। तो ये तो थी कुछ 5 मेजर प्रैक्टिसेस जो कि ईशा हठ योगा के अंडर आती हैं। लेकिन एज आई टोल्ड अर्लियर कि 4 से 5 कुछ एडिशनल प्रैक्टिसेस भी होती है, तो अब उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज षणमुखी मुद्रा। तो षणमुखी मुद्रा को करने का रीज़न होता है एक तो फेशियल ग्लो, और जो आपके आपके चेहरे पे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं उनको रेजुविनेट करने में हेल्प करती है। आपकी आई साइट इम्प्रूव करती है, आपकी आंखों में एक चमक आती है एंड पूरे जो आपका फेशियल स्ट्रक्चर है उसको ठीक करने में ये हेल्प करती है। आँख, नाक और कान, इन तीनों से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो उनको भी कुछ हद तक क्योर करने में षणमुखी मुद्रा हेल्प करती है। एंड 2 बीमारियां होती है, एक होती है वर्टिगो और एक टेनाइटस। तो अगर आपको इन दोनों में से भी कुछ है तो अगर आप षणमुखी मुद्रा करते हो तो उसमें भी ये आपको हेल्प करेगी। अब षणमुखी मुद्रा को सीखने के लिए भी आपको एक ही सेशन अटेंड करना होता है बस। तो वो भी 1.5-2 घंटे का होता है एंड इसका प्राइस 1000 रुपये होता है। आप इसको कहीं पे भी सीखते हो, इतने ही रुपए में आप इसको सीख सकते हो। एंड प्रैक्टिस का टाइम होता है इसका अराउंड 20 मिनट्स। तो 20-25 मिनट आपको लगेंगे इसको करने में एंड दैट्स इट। नेक्स्ट प्रैक्टिस इज सुनैना। अब सुनैना नाम से क्लियर है, ये आई से रिलेटेड है। तो ये स्पेशली सिर्फ आंखों के लिए ही है। तो अगर आपको आंखों की कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इसको सीख सकते हो। आपकी आई साइट वीक है तो उसमें हेल्प करेगी। आपकी आंखों की जो मसल्स होती है उनको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। अगेन ये भी फेस को रेजुविनेट करती है एंड ओवरऑल आंखों की प्रॉब्लम, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, दोनों को ही क्योर करने में ये हेल्प करती है। इसका भी प्राइस 1000 रुपये ही होता है एंड अगेन 1 डे सेशन होता है, तो वो आप अटेंड कर सकते हो और इसको सीख सकते हो।
इसका प्रैक्टिस टाइम आई एम नॉट श्योर कितना होता है, बट अगेन ये ज़्यादा नहीं होगा, उतना ही मिलेगा आपको 15 से 20 मिनट के अराउंड। एंड मिनिमम एज इसकी 8 ईयर्स होती है सीखने के लिए। थर्ड प्रैक्टिस इज थोपु कर्णम। अब ये स्पेशली सिर्फ ब्रेन के लिए डिज़ाइन की गई है। ये ब्रेन के लेफ्ट और राइट साइड को बैलेंस करती है, आपका जो कंसंट्रेशन है उसको इम्प्रूव करती है, आपकी मेमोरी होती है उसको इम्प्रूव करती है, एंड स्पेशली ये बच्चों के लिए बेनिफिशियल होती है। जितने भी ये एडिशनल प्रैक्टिस है उन सब का लर्निंग स्ट्रक्चर और प्राइस सेम ही है, लाइक 1000 रुपीज़, एंड आप एक दिन में इनको सीख सकते हो। सो थोपु कर्णम को भी आप ऐसे ही सीख सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट इज भस्त्रिका। भस्त्रिका एक क्रिया होती है जो कि आपकी ब्रेथ को इन्वॉल्व करती है, और ये स्पेशली बेनिफिशियल है अस्थमा वालों के लिए जिनको एलर्जी होती है, साइनस की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फिर स्किन के कुछ डिजीजेज हैं, तो उसमें ये हेल्प करती है। एंड ये आपके जो ब्लड होता है उसको प्योरीफाई करने में हेल्प करती है, आपकी लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करती है, एंड इस तरह के जो भी बेनिफिट्स होते हैं, एंड आपके सिस्टम को रिलैक्स करती है, दैट्स इट। तो इसका भी वही सेम 1000 रुपये एंड 1 डे, एंड आप इसको सीख सकते हो। तो अब जितनी भी ये हठ योगा प्रैक्टिसेस मैंने बताई, इनको सीखने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। या तो आप इनको आश्रम में सीख सकते हो इफ़ यू आर देयर, एंड एक्चुअली आश्रम में इनका प्राइस कम होता है एंड कम ही ड्यूरेशन में ये आपको सिखा देते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज़ कि आप अपने आसपास के जो हठ योगा टीचर्स हैं उनसे सीख सकते हो। अगर आप किसी हठ योगा टीचर को नहीं जानते हो अपने आसपास, तो एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप ईशा के हठ योगा टीचर्स को ढूंढ सकते हो अपनी लोकेशन में, एंड उनको कांटेक्ट करके उनसे एक क्लास शेड्यूल करवा सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, हठ योगा टीचर फाइंडर का, तो वो कर सकते हो। या फिर आपके पास अगर कोई आपके आसपास कोई लोकल सेंटर है तो वहाँ पर भी हठ योगा प्रोग्राम्स कंडक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली में, साउथ दिल्ली में होते हैं, तो आप वहाँ पर भी सीख सकते हो। सो ये ऑप्शंस है हठ योगा सीखने के लिए। एंड आई थिंक इतना ही डाउट्स वगैरह कुछ बनते हैं लोगों के, लाइक उनको जस्ट ये जानना होता है कि हठ योगा है क्या, एंड उसको कैसे सीख सकते हो और कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम @theweekendyogi इस पर DM कर सकते हो, एंड आई विल जस्ट गेट बैक टू यू। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, नमस्कार।